नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए बुलेटिन का आगाज करते हैं खास खबरों के साथ। प्रदेश में कोरोना मामलों में कमी, बीते 24 घंटों में 9,480 नए केस, जोधपुर में 621 नए केस, 5 ने तोड़ा दम। फिल्मी स्टाइल में लूट करती थी गैंग, पुलिस ने किया 7 लाख और 100 ग्राम सोने की लूट का खुलासा, 4 गिरफ्तार, 2 फरार। आईपीएस नवज्योति गोगोई ने संभाला पुलिस कमिश्नर का कार्यभार, अपराध पर नियंत्रण को बताया प्राथमिकता। जिला कलेक्टर ने लिया शहर में चल रहे विकास कार्यों का जायजा, बरगतुल्ला खां स्टेडियम का भी निरीक्षण। गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां जोरों पर, प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग करेंगे ध्वजारोहण, चैनल 24 न्यूज पर होगा सीधा प्रसारण। और सोमवार सीजन के सबसे ठंडे दिनों में शामिल, 6 डिग्री के करीब पहुंचा न्यूनतम तापमान। खबरें विस्तार से। प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर सोमवार का दिन थोड़ा राहत देने वाला रहा। बीते 24 घंटों में प्रदेश में 9,480 नए कोरोना केस मिले, वहीं 23 लोगों ने कोरोना के चलते दम तोड़ दिया। इनमें सबसे अधिक मौतें जोधपुर में हुई। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 93,000 के पार पहुंच गई है। सोमवार को राजधानी जयपुर में 2,424 नए कोरोना मामले सामने आए, वहीं 2,024 लोग कोविड से रिकवर हुए। जोधपुर में कोरोना के 621 नए रोगी मिले, यहां 5 रोगियों ने दम तोड़ दिया। जोधपुर में 810 रोगी पूरी तरह ठीक हो गए, यहां एक्टिव केस की संख्या 7,215 पहुंच गई है। इसके अलावा अजमेर में 391, अलवर में 754, बाड़मेर में 131, भरतपुर में 142, बीकानेर में 200, चित्तौड़गढ़ में 394, गंगानगर में 92, हनुमानगढ़ में 359, कोटा में 283, पाली में 251, सीकर में 311 और उदयपुर में 457 नए कोरोना केस मिले। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने सोमवार शाम को अजीत कॉलोनी में 2 कोरोना पॉजिटिव के आवासों पर जाकर उनकी होम आइसोलेशन की जानकारी ली और आइसोलेशन की पूरी तरह पालना करने को कहा। जिला कलेक्टर ने उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा व ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी ली। जिला कलेक्टर ने उन्हें किसी प्रकार के स्वास्थ्य होने पर संबंधित इंसिडेंट कमांडर व चिकित्सा प्रभारी को देने को कहा। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय राजेंद्र डांगा, इंसिडेंट कमांडर अपूर्वा पौरवाल, डॉक्टर सरिता चौधरी और डॉक्टर आदम भी मौजूद रहे। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की बरनाड़ और डीएसपी पूर्व की टीम ने एक ऐसी गैंग का पर्दाफाश करने में कामयाबी हासिल की है जिसने फिल्मी स्टाइल में 7 लाख रुपए और 100 ग्राम सोने की लूट की थी। ये लूट पूरी तरह फिल्मी स्टाइल में हुई, जहां से ज्वेलर निकला वहीं से लगाकर लूट तक उसकी रेकी की गई और पल पल की जानकारी लेने के बाद लुटेरों ने बाइक सवार को गिराकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। घटना 21 जनवरी की है, जब डांगियावास निवासी ताराचंद सोनी अपने गांव से हर रोज की तरह शाम को 5:30 बजे जोधपुर नांदेड़ इलाके में अपने शहर से घर को निकले थे। जैसे ही वो देवलिया गांव के पास पहुंचे तो 3 बाइक सवारों ने उनका बैग झपट्टा मारकर छीन लिया। उनका बाइक से संतुलन बिगड़ गया और वो नीचे गिर गए। इन तीनों बदमाशों ने ताराचंद के साथ मारपीट की और रुपयों से भरा बैग और सोना लेकर भाग गए। बरनाड़ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद पुलिस की टीमें अलर्ट हुई। जोधपुर पूर्व की डीएसटी टीम प्रभारी दिनेश डांगी और बरनाड़ थानाधिकारी सीताराम खोजा के नेतृत्व में टीमें गठित की गई, क्योंकि मामला ग्रामीण इलाके का था। वहां कोई सीसीटीवी फुटेज भी नहीं था। ऐसे में टीमों के सामने सबसे बड़ी चुनौती इन बदमाशों को ट्रेस आउट करने की थी। पुलिस की टीमों ने इस इलाके में नशेड़ियों की तलाश शुरू की। साथ ही आधुनिक संसाधनों और सूचनाओं के आधार पर इन बदमाशों का ट्रेस आउट किया गया तो पता चला कि बाइक सवार तीनों बदमाश सुनील, अनिल और शेट्टी थे। तीनों ही रामड़ावास गांव के निवासी हैं। सबसे पहले सुनील पुत्र हपाराम को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद एक एक कर पूरी कड़ी से कड़ी जोड़ना शुरू किया गया। 21 तारीख को एक ताराचंद नाम के व्यापारी से, जो सुनार का काम करते हैं, एक अज्ञात पल्सर पे कुछ लोग आकर एक नकदी से भरा हुआ बैग जिसमें 7 लाख रुपए कैश था और लगभग 100 ग्राम करीब सोने के जेवर थे, उसको वो लूट के ले गए थे। उसके अंदर विशेष टीम का गठन किया जिसमें थाना बरनाड़ के अलावा डीएसटी के दिनेश और पुखराज, इनका अहम रोल रहा। इसके अंदर हमने रमेश पुत्र भूराराम निवासी डांगियावास, श्रवण पुत्र भानाराम निवासी डांगियावास, सुनील पुत्र हप्पाराम किपाड़ का रहने वाला है और ओमाराम, जो कि ये इन सबको गिरफ्तार किया गया है और इनसे पूछताछ कर इसको खोला गया है। गिरफ्तार किया है तो इनके जो कंसर्न है उनसे सारा लेकर और देखा जाएगा। इनका तरीका वारदात ये था कि ये रैकी करके, और जो इस टाइप के लोग होते हैं जो ज्यादा कैश लेके जाते हैं उनको मोबाइल, उनसे बैग और ये सब छीन कर, और ये इनका तरीका वारदात था।
इसके अंदर खुलासा करते हुए एक बड़ी लूट की घटना थी जिसमें 7 लाख और 100 ग्राम सोना। पुलिस के सामने आया कि सुधारू का बाग डांगियावास निवासी रमेश ने घर से निकलते ही ताराचंद की रेकी करना शुरू कर दिया और उससे कुछ ही दूरी पर श्रवण राम को मैसेज किया गया। श्रवण राम ने भी सूचना आगे उमा राम को दी और इन सूचनाओं के आधार पर सुनील, अनिल और शेट्टी ने ताराचंद को देवरिया गांव के पास बाइक से नीचे गिराकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। फिल्मी स्टाइल में इनकी रेकी की गई और फिर बदमाशों ने पूरी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। टोटल अक्यूज इसके अंदर फिलहाल अभी इन्वेस्टिगेशन के अंदर हमने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। आगे अगर इनका और साथी इसमें सामान बेचते हैं या और कोई रैकी के अंदर कोई सहायता करता है तो पूछताछ के अंदर इनसे क्लियर होगा। मास्टरमाइंड इसमें से ये सारे ही थे, मतलब कोई इसमें बहुत ज्यादा वैसा नहीं है। ये सारे लगभग 32, 36, 21 और 41 साल के हैं, तो ऐसा नहीं है कोई इसमें बहुत बड़ा अपराधी शामिल हो। इनके अब जब पुराने रिकॉर्ड देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने इस टाइप की ज्यादा वारदातें कर रखी होंगी, तो उसको हम मान सकते हैं कि उसने इन सबको किया होगा, पर भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। डांगियावास, पिपाड़ और डांगियावास, 3 डांगियावास क्षेत्र के हैं और एक पिपाड़ क्षेत्र का है। एक का नाम है रमेश पुत्र भूराराम, दूसरे का श्रवण राम पुत्र भानाराम, तीसरे का सुनील पुत्र हप्पाराम और ओमाराम पुत्र रामचंद्र। फिलहाल पुलिस अनिल और शेट्टी की तलाश कर रही है। वहीं रमेश, श्रवण राम, सुनील और उमाराम को पुलिस ने पकड़ लिया है और अब उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। आरोपियों ने लूट के रुपए बांट लिए थे। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी नवज्योति गोगोई ने सोमवार को पुलिस कमिश्नर जोधपुर के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया। पिछले दिनों राज्य सरकार ने आईपीएस की तबादला सूची में जोधपुर रेंज आईजी नवज्योति गोगोई को जोधपुर पुलिस कमिश्नर के पद पर लगाया था। 31 दिसंबर 1972 को आसाम में जन्मे नवज्योति गोगोई एमफिल तक की पढ़ाई करने के बाद भारतीय पुलिस सेवा में चयनित हुए। गोगोई जैसलमेर, बाड़मेर, हनुमानगढ़, भरतपुर, जोधपुर ग्रामीण और जयपुर ग्रामीण के एसपी के रूप में काम कर चुके हैं। आईपीएस नवज्योति गोगोई सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। नवज्योति गोगोई एडीसी गवर्नर के पद पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। पदभार ग्रहण करने से पहले पुलिस के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। वहीं कमिश्नरेट के आला पुलिस अधिकारियों ने उनकी अगुवाई की। पुलिस कमिश्नर गोगोई ने मीडिया से बात में कहा कि अपराध पर नियंत्रण और लॉ ऑर्डर बनाए रखना उनकी प्राथमिकता रहेगी। कोविड-19 गाइडलाइन की पालना करवाना उनकी प्राथमिकताओं में से एक होगी। अपराध में नियंत्रण करना है और लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना है, ये तो कोई भी पुलिस व्यवस्था का प्राथमिकता होती है और मेरा भी रहेगा। साथ साथ इस परिस्थिति में जो कोविड-19 का वो है, जो एनफोर्समेंट के लिए जो हमारे गाइडलाइंस होता है उसको पालना करवाना। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक और संगठित अपराध पर रोक लगाना, महिला और SC/ST अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई कर अनुसंधान में तेजी लाना और मामलों को जल्द ट्रायल तक पहुंचाकर बेहतर पुलिसिंग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अर्बन पुलिसिंग की जो बात आई है उस पर भी मैं कहा, जैसे ट्रैफिक है, कुछ असंगठित अपराध का भी है, उनको हम कोशिश करेंगे सही तरीके से। पहले भी इसके लिए प्रयास हुआ है, उसको जारी रखेंगे। साथ साथ जो समाज में कमजोर वर्ग है, आप महिलाएं हैं, बच्चे हैं, ST/SC से हैं और सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके जो खिलाफ अपराध होते हैं उसको रोकथाम करने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा कोई अपराध घटित हो तो हम कोशिश करेंगे उसको तुरंत कार्रवाई हो, अनुसंधान सही हो और ट्रायल होकर सजा मिले। जोधपुर के नए जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता शहर में चल रहे विकास कार्यों और मेजर प्रोजेक्ट्स का जायजा लेकर उनकी प्रगति की जानकारी ले रहे हैं। सोमवार को उन्होंने RTO, इनोवेशन सेंटर, ऑडिटोरियम और बरकतुल्ला स्टेडियम का निरीक्षण कर यहां चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ मेजर प्रोजेक्ट्स का जायजा लेकर उनकी प्रगति को देखा। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं के तहत बड़े प्रोजेक्ट के विकास कार्यों को देख रहे हैं और इन्हें समझ रहे हैं। लगातार 3 दिन से दौरे ले रहे हैं। आज भी उसी कड़ी में हमने जो इंक्यूबेशन सेंटर है, बरकतुल्ला स्टेडियम है और जो हमारा महिला पॉलिटेक्निक में जो ऑडिटोरियम बन रहा है और एक हमारा लेवल क्रॉसिंग पे जो ROP बन रहा है उसका निरीक्षण किया है। प्रायोरिटी यही है कि टाइमली कंप्लीट हो जाएं और जो भी इश्यूज आ रहे हैं उनका रेजोल्यूशन हो जाए और जो जहाँ पे इश्यूज नहीं है वहाँ पे टाइमली प्रोजेक्ट्स जो कंप्लीशन डेट है वहाँ तक कंप्लीट हो जाए। इसी को प्रायोरिटी रखते हुए हम आगे की कार्रवाई करेंगे। देखिए, अलग प्रोजेक्ट की अलग अलग स्थिति है, तो जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ, आज जैसे 4 प्रोजेक्ट्स हमने चेक करे हैं, उसमें सबसे पहले हम ये पूछते हैं कि आपका कंप्लीशन डेट क्या है और उस हिसाब से जो पर्ट चार्ट हमने बना रखे हैं उसमें हम कंप्लीशन की किस स्टेज पे खड़े हैं। तो आज जैसे हम अगर जनवरी एंड की बात करें उस हिसाब से लगभग सभी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो टाइमली चल रहे हैं और इंजीनियर्स को हम रेगुलरली पुश करते रहेंगे और अपेक्षा है कि हम टाइमली सारे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करा लें। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के आधार पर तैयार किए जा रहे बरकतुल्ला स्टेडियम में चल रहे विकास कार्यों का भी जायजा लिया।
राज्य सरकार ने इस स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार तैयार करने के लिए विशेष बजट जारी कर रखा है। इसके तहत स्टेडियम में ग्रीन घास और पिच तैयार कर लिया गया, वहीं अन्य विकास कार्य जारी हैं। इस स्टेडियम के तैयार होने के बाद यहां शीघ्र ही आईपीएल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट मैच हो सकेंगे। कलेक्टर के निरीक्षण के दौरान जेडी आयुक्त इंद्रजीत सिंह यादव सहित अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। जोधपुर के इस क्रिकेट मैदान को कई वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच और आईपीएल मैच का इंतजार है, जो अब जल्द ही पूरा होगा। जिला कलेक्टर महोदय के साथ में बरकतुल्ला स्टेडियम की विजिट की गई। वर्तमान में जो स्टेडियम के काम चल रहे हैं वो लगभग टाइमलाइन के अकॉर्डिंग है और जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो अपनी लगभग मार्च तक पूरी हो जाएगी। स्टेडियम का बीसीसीआई के द्वारा इंस्पेक्शन भी किया गया था और डोमेस्टिक मैच के लिए इसको अप्रूव कर दिया गया है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाने के लिए हमारे कुछ काम बचे हैं, जैसे चेयर्स वगैरह लगाने का काम हो गया, ठीक है। तो ये काम भी लगभग पाइपलाइन में है और शीघ्र ही एज पर टाइमलाइन पूरा कर लिया जाएगा। इसको अभी जो अपनी टाइमलाइन है मार्च तक की है, तो काम जो चल रहा है बिल्कुल टाइमलाइन के अकॉर्डिंग चल रहा है। पर्यटन विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और आरडीटीसी अध्यक्ष गायत्री राठौर ने सोमवार को जोधपुर प्रवास के दौरान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान और आरटीडीसी का अवलोकन कर रही यहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने जोधपुर में पर्यटन के बढ़ावे पर जोर दिया। गायत्री राठौर ने बैठक में जोधपुर के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किए जाने वाले कार्यों पर चर्चा की। बैठक में प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की वंदना सिंघवी, आरटीडीसी के मैनेजर मनविंदर सिंह, पर्यटन विभाग की सरिता फिडोदा सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद रहे। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां जोरों पर। बने रहिए इस बुलेटिन के साथ। बसते हैं दिल में हमारे वो उनके हंसी जज्बात, जैसे गहनों में जड़े झिलमिल जवाहरात, हाँ झिलमिल जवाहरात। Ashok Jewels, gold, diamond, precious and semi-precious gemstone jewelry. Ashok Jewels, at 3rd A Road, सरदारपुरा, जोधपुर। हमेशा वही चमक, वही बात और वही उनका साथ। जैसे गहनों में जड़े झिलमिल जवाहरात। दशा महादशा, आचार्य पंडित भूषण शर्मा एवं एस्ट्रो स्नेहा शर्मा। जन्म कुंडली व हस्तरेखाओं से भविष्य जानिए। सभी राशियों के असली रत्न, अंगूठिया, लॉकेट गारंटी कार्ड के साथ उपलब्ध। गृह प्रवेश, पूजा पाठ, हवन, मुहूर्त इत्यादि के लिए संपर्क करें। सुबह 10 से साय 8 बजे तक। राज रणछोड़ जी मंदिर के नीचे कांग्रेस कार्यालय के सामने MGH रोड, जोधपुर। मोबाइल नंबर 8890432189। राजस्थान सरकार का ऐतिहासिक फैसला। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले की 589 प्रतिमा होंगी स्थापित। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का हार्दिक आभार। घनश्याम मेघवाल, अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मूर्ति अनावरण समिति, जोधपुर। प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़, लक्ष्मी तातेड़ ज्ञान मंदिर। महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ द्वारा रचित आध्यात्मिक वैज्ञानिक प्रवचन, शोध ग्रंथ, आर्टिकल्स, कोटेशंस इत्यादि का विस्तृत संसार। प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़, लक्ष्मी तातेड़ ज्ञान मंदिर में विजिट करिए और अपने ज्ञान का विकास। ज्ञान मंदिर में एंट्री के लिए लॉग इन करें www.drsohanrajtate.com। आप YouTube पर भी देख सकते हैं प्रवचनों की विस्तृत श्रृंखला। रेलवे एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड, जोधपुर। विभिन्न जमा योजनाओं पर सामान्य नागरिकों के लिए 5.50% ब्याज दर, वरिष्ठ नागरिकों के लिए अधिकतम 6% ब्याज दर। सभी ग्राहकों से निवेदन, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, मास्क अवश्य पहनें। मनोज कुमार परिहार, CEO, रेलवे एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड, जोधपुर। नमस्कार,
मैं ज्ञानेंद्र कुमार जैन, अध्यक्ष राजस्थान मर्दर ग्रामीण बैंक, आप सबका अभिनंदन करता हूं। सादर नमस्कार। हम बताना चाहते हैं कि राजस्थान मर्दर ग्रामीण बैंक इस त्यौहार के सीजन में आप सबके लिए लाया है एक विशेष योजना, जिसमें आप होम लोन, कार लोन या फिर पर्सनल लोन बहुत ही न्यूनतम ब्याज दर पर हम आपको दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इन दिनों त्योहार के सीजन पर कोई प्रक्रिया शुल्क नहीं, यानी कि कोई फाइल चार्जेस नहीं, कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं। तो आइए हमारी शाखा में और ये सुविधाओं का लाभ उठाइए। इसके अलावा यदि आपको गोल्ड लोन चाहिए तो वो सुविधा हमारी शाखाओं में उपलब्ध है। जो रिस्क, जो जोखिम आपके घर में रखी हुई है उसे लाइए और उसके अगेंस्ट में बहुत ही न्यूनतम दर पर आप ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके पास समय नहीं है, आप नहीं आना चाहते हैं, तो आपके घर बैठे राजस्थान मर्दरा ग्रामीण बैंक सुविधा दे रहा है घर बैठे खाता खोलने की वीडियो KYC के द्वारा। तो आइए और राजस्थान मर्दरा ग्रामीण बैंक से अपना संपर्क बनाइए और अपना और हमारा दोनों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने में सहायक बनिए। रूखी सूखी काटी पाटी या त्वचा हो बेहाल, गांधी सनगार्ड वैसलीन कर दे रे कमाल। ये गांधी सनगार्ड वैसलीन, हाँ है ये बेमिसाल। अरे सुनते हो, आज मैं ये गांधी वैसलीन लेकर आई हूँ। बस लाल ढक्कन देख कर ले आई ना डुप्लीकेट। डुप्लीकेट कैसे होगा? गांधी परफ्यूमरी की विटामिन ई युक्त गांधी वैसलीन जेली, ग्लिसरीन, गुलाब जल और लिप गार्ड को उनका लेबल और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क देख कर ही लाना चाहिए। जो इस पर नहीं है, गांधी परफ्यूमरी सन 1962 से विश्वसनीय और लैब टेस्टेड भगवान गांधी का प्रसिद्ध सनगार्ड वैसलीन। गांधी सनगार्ड से मिलते जुलते डुप्लीकेट वैसलीन खरीदकर थोड़े से फायदे के लिए भयंकर चर्म रोग की बीमारी लेना कहाँ की समझदारी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश भर में गणतंत्र दिवस बुधवार को समारोह पूर्वक मनाया जाएगा। जोधपुर में जिला स्तरीय मुख्य समारोह उम्मेद राजकीय स्टेडियम में होगा। इसकी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। समारोह में मुख्य अतिथि जिला प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग ध्वजारोहण करेंगे और मार्च पास्ट का निरीक्षण करने के बाद होने वाली परेड की सलामी लेंगे। परेड में RSC, राजस्थान पुलिस, महिला एवं पुरुष होमगार्ड, स्काउट गाइड की टुकड़ियां भाग लेंगी। राजस्थान पुलिस RSC बैंड के अलावा बैंड प्लाटून भी परेड का हिस्सा होंगी। इस बार भी कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए समारोह में स्कूली बच्चों की उपस्थिति नहीं रहेगी। ऐसे में सामूहिक व्यायाम, सांस्कृतिक आयोजन नहीं होंगे। समारोह में राज्यपाल का संदेश पठन किया जाएगा। कोरोना गाइडलाइन के चलते इस बार भी समारोह में प्रशस्ति पत्र प्रदान नहीं किए जाएंगे। सोमवार को फुल ड्रेस के साथ अंतिम पूर्वाभ्यास किया गया। हर बार की तरह इस बार भी चैनल 24+ न्यूज पर समारोह का सीधा प्रसारण किया जाएगा। गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां चल रही हैं। इसमें 8 पलटने हैं, जिसमें RSC, कमिश्नरेट, जोधपुर ग्रामीण, होमगार्ड्स और स्काउट्स एंड गाइड्स के बच्चे शामिल हैं। और काफ़ी दिनों से प्रैक्टिस चल रही है और अब 26 जनवरी को परफॉर्म करेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय बालिका दिवस पर सोमवार को जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता के मुख्य आतिथ्य में जिला स्तरीय बालिका सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन एवं महिला अधिकारिता विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने उपस्थित बालिकाओं के साथ संवाद स्थापित कर उनसे उनके भविष्य के सपनों और लक्ष्य के बारे में बात की। जिला कलेक्टर ने कहा कि खुद पर आत्मविश्वास रखकर यदि पूरे मनोयोग के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाए तो निसंदेह उन्हें सफलता मिलेगी। जिला कलेक्टर ने बालिकाओं को पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद पर भी ध्यान देने की सलाह दी। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने जिले की राजकीय विद्यालयों में शैक्षणिक वर्ष 2020 और 21 में कक्षा 10वीं में उत्तीर्ण उच्च वरीयता प्राप्त 11 बालिकाओं और कक्षा 12वीं में उत्तीर्ण उच्च वरीयता प्राप्त 11 बालिकाओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत 10,000 रुपए प्रति बालिका प्रोत्साहन राशि के चेक प्रदान कर सम्मानित किया। जिला कलेक्टर ने बालिका नामांकन में सर्वाधिक उपलब्धि वाले 3 सरकारी विद्यालय राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय SMB फलौदी, श्री सगनराज चौपासनी वाला राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जालूरी गेट, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय राजमहल की प्रबंधन समितियों को 10,000 रुपए प्रति समिति प्रोत्साहन राशि के चेक प्रदान किए। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने जिला प्रशासन और महिला अधिकारिता विभाग द्वारा प्रकाशित सशक्त नारी सशक्त समाज पुस्तिका का भी विमोचन किया।
राष्ट्रीय बालिका दिवस पर शहर भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में चौपासनी हाउसिंग बोर्ड 16 सेक्टर स्थित लवकुश आश्रम में भरतनाट्यम की गुरु मंजुषा सक्सेना ने बालिकाओं को भरतनाट्यम की शिक्षा प्रदान की। उन्होंने कहा कि वे पिछले 20 वर्षों से बालिकाओं को भरतनाट्यम शास्त्र सिखा रही हैं। साथ ही जिन बालिकाओं की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उनको विशेष रूप से निःशुल्क ट्रेनिंग प्रदान करती हैं। बालिका दिवस के अवसर पर उन्होंने बड़ी सौगात देते हुए कहा कि लवकुश संस्था की बालिकाओं को भरतनाट्यम का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। मेरे ओर से सभी बच्चियों को बहुत बहुत मुबारक आज का दिन। और हम जितना कुछ कर सकते हैं वो हमारे लिए कम होगा अगर हम बालिकाओं के लिए कुछ कर सकें। मेरा पूरा जीवन इन बच्चियों के लिए है। मैं 20 साल से लगातार भरतनाट्यम की बच्चियों को ट्रेनिंग दे रही हूँ जोधपुर में। और कई ऐसी बच्चियाँ जिनके आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर था परिवार, और उन सब को आज बहुत संबल मिला मेरी इस कला से, भरतनाट्यम की इस कला से। और ऐसे कई परिवार हैं जोधपुर में, ऐसी कई बच्चियां हैं जो आज दिल्ली पब्लिक स्कूल में लगी हुई हैं और कई स्कूलों में लगी हुई हैं और आर्थिक रूप से बहुत संबल हो गई है इस कला के कारण। तो मेरा एक बड़ा सपना था कि मैं इन बच्चियों के लिए कुछ करूं, कि इनको अगर ये कला मिल जाए और ये आत्मनिर्भर बन जाए तो शायद मेरा जीवन सफल हो जाए। और इन बच्चियों का प्यार और देख के मेरा मन बहुत खुश हो गया। तो आज मेरा दिन सक्सेस हुआ और बालिका दिवस पर आप सभी को बधाई। धीमी न्याय व्यवस्था के बारे में चर्चित तारीख पे तारीख के जुमले को जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग द्वितीय ने उपभोक्ता को चौथी तारीख पर ही न्याय देकर झूठा साबित कर दिया है। मामले के अनुसार गवाल बेरा नारवा निवासी गोपाराम और देवाराम ने डिस्कॉम मंडोर के सहायक अभियंता के विरुद्ध आयोग में उनके द्वारा 3 वर्ष पूर्व आवेदन करने और विभाग द्वारा संपूर्ण राशि जमा लेने के बावजूद अभी तक विद्युत कनेक्शन उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। डिस्कॉम की ओर से जवाब प्रस्तुत कर बताया गया कि प्रार्थीगण को कनेक्शन के आदेश जारी कर दिए गए, किंतु अड़ोस पड़ोस के लोगों द्वारा बाधा डालने से मौके पर कनेक्शन नहीं किया जा सका। प्रार्थीगण द्वारा पुलिस सहायता उपलब्ध करवाए जाने पर भी कनेक्शन किया जा सकता है। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर श्याम सुंदर लाठा, सदस्य डॉक्टर अनुराधा व्यास और आनंद सिंह सोलंकी की बेंच ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद निर्णय में कहा कि विद्युत अधिनियम की धारा 43 के अनुसार उपभोक्ता द्वारा आवेदन करने पर विद्युत कंपनी द्वारा 1 माह के अंदर कनेक्शन दिया जाना आवश्यक है। कनेक्शन के लिए कानून व्यवस्था बनाए रखने और पुलिस सहायता लिए जाने की ड्यूटी विभाग की है, न कि उपभोक्ता की। आयोग ने कनेक्शन में विलंब के लिए डिस्कॉम की सेवाओं में कमी मानते हुए उपभोक्ता को 1 माह में कनेक्शन नहीं देने पर और 200 रुपए प्रतिदिन हर्जाना अदा करने का आदेश दिया। दिसंबर 2021 में एक परिवाद दायर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि हमने 3 साल पहले अप्लाई किया, उसके बाद भी हमें विद्युत कनेक्शन नहीं दिया गया। विद्युत अधिनियम की धारा 43 के अनुसार उपभोक्ता को 1 माह के भीतर कनेक्शन देने का प्रावधान है। परिवादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से आयोग में परिवाद दायर किया एवं बताया कि डिस्कॉम ने 3 वर्ष होने के बाद भी हमें कनेक्शन जारी नहीं किया। दूसरी पेशी पर जवाब पेश किया गया, तीसरी पेशी पर साक्ष्य और चौथी पेशी पर उपभोक्ताओं को उपभोक्ता आयोग ने न्याय दिया, जिसमें उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष ने आदेश जारी किए कि उपभोक्ता को 1 माह के भीतर विद्युत कनेक्शन जारी करें, अन्यथा विद्युत विभाग पर प्रतिदिन 200 रुपए का जुर्माना लगेगा। तमिलनाडु में मिशनरी स्कूलों में जबरन मत परिवर्तन के विरोध में छात्र संगठन एबीवीपी की ओर से सोमवार को राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को तमिलनाडु राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इसमें मांग की गई कि जिस तरह से मिशनरी स्कूलों में जबरन मत परिवर्तन करवाया जा रहा है वो चिंता का विषय है। ऐसे में जो स्कूल ऐसा करती हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। गौरतलब है कि तमिलनाडु के मिशनरी स्कूल में छात्रा का जबरदस्ती मत परिवर्तन करने का मामला सामने आया था। इसके बाद से लगातार विरोध प्रदर्शनों का दौर चल रहा है। एक दंपति के संयुक्त खाते का फर्जी हस्ताक्षर कर चेक के माध्यम से 1,20,000 रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित व्यक्ति 2 महीनों तक अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए थाने के चक्कर काटता रहा। ये घटना गत वर्ष 12 नवंबर की बताई जा रही है। खाता धारक इसकी जानकारी मिलने के बाद पहले बनाड़ और उसके बाद एयरपोर्ट थाने के चक्कर काटता रहा। उपायुक्त कार्यालय में एडीसीपी से भी गुहार लगाने के 25 दिन बाद एफआईआर दर्ज हुई है। ये राशि ट्रक चालक पिता ने अपनी बेटी कंचन की पढ़ाई के लिए जमा कर रखी थी, जो एक निजी संस्थान से कोचिंग कर रही है। बेटी ही लगातार पुलिस और बैंक के चक्कर लगाती रही, तब कहीं जाकर एयरपोर्ट थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। शिकारगढ़ के कन्हैया नगर निवासी उमाराम उसकी पत्नी और कलावती के नाम से एसबीआई शाखा में खाता है। इस खाते से 12 नवंबर को 1,20,000 रुपए कलावती के हस्ताक्षर से निकाले गए,
जिसकी जानकारी बैंक जाने पर ही 26 नवंबर को पता चली। पीड़ित अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए बनाड़ थाने गए, जहां बमुश्किल परिवाद लिया गया, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की गई। उस परिवाद में पीड़ित ने घटना से संबंधित पूरी जानकारी दे दी। 5 दिसंबर को पीड़ित की बेटी वापस थाने गई तो उसे कहा गया कि अब नया थाना बन गया है, शिकारगढ़ एयरपोर्ट थाने में आता है, वहां रिपोर्ट दो। युवती जब एयरपोर्ट थाने गई तो उसे कहा गया कि 12 नवंबर को एयरपोर्ट थाना नहीं था, बनाड़ में ही कार्रवाई होगी। बनाड़ थानाधिकारी को बताया कि हमारे पास रुपया निकालने का मैसेज नहीं आया, जिस पर उसे कहा गया कि तुम लोगों ने मैसेज डिलीट कर दिया होगा, जिस पर मोबाइल कंपनी की रिपोर्ट दी गई। इसके बाद कहा गया कि मामला दर्ज कर एयरपोर्ट थाने भेज देंगे, लेकिन फिर भी मामला दर्ज नहीं हुआ। 29 दिसंबर को कंचन एडीसीपी भागचंद के पास पेश हुई। उन्होंने कहा कि इतनी देरी क्यों हुई, 2 दिन में मामला दर्ज हो जाएगा, लेकिन फिर भी मामला दर्ज नहीं हुआ। लगातार चक्कर काटने के बाद अब एयरपोर्ट थाने ने रिपोर्ट दर्ज की है। 23 किलो डोडा पोस्ट के साथ पकड़ा गया पुलिस कांस्टेबल हरिराम 2 दिन के पुलिस रिमांड पर है। पुलिस ने उसे सोमवार को कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगा था। कुड़ी थाना पुलिस ने रविवार को डोली कल्याणपुर बाड़मेर हाल निवासी कुड़ी भक्तास ने पुलिस कांस्टेबल हरिराम को 23 किलो डोडा पोस्ट के साथ शताब्दी सर्किल से गिरफ्तार किया था। मामले का अनुसंधान बोरानाडा थानाधिकारी को सौंपा गया है। बोरानाडा थानाधिकारी ने हरिराम को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। पूछताछ में पता चला कि हरिराम डोडा पोस्ट खेजड़ी निवासी विकास से खरीद कर लाया था। हालांकि हरिराम पूछताछ में डोडा पोस्ट की तस्करी पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहा, लेकिन संभावना ये जताई जा रही है कि पैसों के लालच में हरिराम पुलिस की नौकरी के साथ तस्करी भी करने लगा था। हरिराम ने मकान पर 14 लाख रुपए का लोन ले रखा था। वहीं 4 व्हीलर का शौकीन होने के चलते उसका खर्चा भी काफी बढ़ गया था। इसी के चलते हरिराम पुलिस की नौकरी के साथ तस्करी भी करने लगा। लाइन में लगने से पहले हरिराम चेतक का ड्राइवर था, जहां शिकायत मिलने पर उसे लाइन हाजिर कर दिया गया था। मोगड़ा घुमटी के पास किराना की दुकान चलाने वाला व्यापारी औने पौने दाम में 1 किलोग्राम सोना खरीदने की लालच में अपने 5 लाख रुपए गवा बैठा। व्यापारी को पहले शातिर ठग ने असली सोने की एक कड़ी दी। उसके असली साबित होने पर 1 किलोग्राम नकली सोना थमाकर 5 लाख रुपए लेकर चलता बना। अब व्यापारी उनकी तलाश करने में पुलिस की मदद मांग रहा है। कुड़ी थाना पुलिस ने बताया कि मूलतः जैसलमेर के नाचना हाल मोगड़ा घुमटी के पास में किराना की दुकान लगाने वाले घेवरचंद पुत्र नंदलाल खत्री ने ये रिपोर्ट दी। इसमें बताया कि वो शनिवार को अपनी दुकान पर था, तब 2 व्यक्ति आए। इसमें एक ने अपना नाम दूधाराम मेघवाल निवासी बाड़मेर बताया। इन्होंने अपने पास किसी स्थान पर सोना मिलना बताया और कहा कि इसे बेचना चाहते हैं। सोना तकरीबन 1 किलो होना बताया। सोने की अनुमानित कीमत बाजार में अभी 50 लाख है, वो उसे 5 लाख में दे देंगे। झांसे में गेवरचंद ने सोना खरीदने की इच्छा जता दी। तब कमरबंद नाप की एक कड़ी निकालकर व्यापारी को दी गई और उसे जांच के लिए भेजने को कहा गया। तब घेवरचंद उस कड़ी को लेकर सुनार के पास गया। तब बताया गया कि इसमें 75% सोना है। रविवार को फिर दोनों शख्स घेवरचंद के पास आए और 5 लाख रुपए लेकर उसे नकली सोना थमाकर चले गए। बाद में घेवरचंद ने ये सोना सुनार के पास चेक करवाया तो वो नकली निकला। कुड़ी थाना पुलिस ने अब धोखाधड़ी में केस दर्ज कर संदिग्ध की तलाश आरंभ कर दी है। शहर के त्रिपोलिया बाजार में एक बार फिर मोबाइल लूट की वारदात हुई। मार्केट में खरीदारी करने आई महिला का मोबाइल लूटकर एक बदमाश भाग छूटा। दरअसल पिछले कई दिनों से त्रिपोलिया बाजार ग्राहकों की आवाजाही से भरा हुआ है। लोगों की आवाजाही का फायदा बदमाश भी उठा रहे हैं और इसी के चलते दोपहर के वक्त बदमाशों ने एक महिला का मोबाइल पार कर लिया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह युवक महिला के पास आकर उसका मोबाइल लेकर भागने में कामयाब हो जाता है। हालांकि महिला थाने पहुंची, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं करवाई गई है। मकान और दुकान में सेंधमारी का सोने चांदी की जेवरात व नकदी चोरी के मुकदमे मालिकों ने संबंधित थानों में दर्ज करवाए हैं। राजीव गांधी नगर थाने में दी रिपोर्ट में गली नंबर 8 मस्जिद के आगे रहने वाले अफजल खान सिंधी ने पुलिस को बताया कि 22 जनवरी की रात को अज्ञात व्यक्ति ने उसके बंद पड़े मकान में सेंधमारी कर अलमारी और बक्से में रखे सोने चांदी के जेवरात, नकदी और कीमती सामान चुरा लिया। वहीं चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाने में दी रिपोर्ट में गलियों की भट्टी भट्टी में बावड़ी निवासी सुनील साकला ने पुलिस को बताया कि रात्रि के समय भट्टी की बावड़ी क्षेत्र में स्थित उसकी महावीर किराना स्टोर के ताले तोड़कर गले में रखी हजारों रुपए की नकदी, उसके आईडी प्रूफ और कीमती सामान चुरा लिए गए। वर्ष 2020 में एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में खेड़ापा थाना पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस ने डोडा सप्लायर जगमाल राम जाट को गिरफ्तार किया है। जोधपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक ने बताया कि वर्ष 2020 में खेड़ापा थाना पुलिस ने नाकेबंदी में एक वर्ना कार को रुकवाया, लेकिन कार चालक भागने लगा, जिस पर पीछा कर उन्हें रोका गया। कार में 90 किलो डोडा पोस्त बरामद हुआ। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में कूट गांव निवासी जगमाला राम जाट का नाम सामने आया, लेकिन इसके बाद से जगमाला राम फरार हो गया। टीमों ने कई बार दबिश दी, लेकिन जगमाला राम नहीं पकड़ा गया। आखिरकार सूचनाओं के आधार पर हथियारबंद जवानों ने घेराबंदी कर जगमाला राम को गिरफ्तार किया। जगमाला राम भागने लगा, लेकिन टीम ने उसे धर दबोचा।
पुलिस की चेतक ने रातानाड़ा थाना क्षेत्र के रातानाड़ा चौराहे पर एक युवक को 5 लीटर हथकढ़ शराब सहित गिरफ्तार किया। चेतक 7 प्रभारी सहायक उप निरीक्षक प्यारेलाल चौधरी ने बताया कि ड्यूटी के दौरान रातानाड़ा चौराहे पर एक युवक की गतिविधि संदिग्ध लगी। पूछताछ और तलाशी लेने पर युवक के पास 5 लीटर हथकढ़ शराब पाई गई। युवक ने अपना नाम किशोर पुत्र राजूराम सासी निवासी सासी कॉलोनी बताया। युवक को रातानाड़ा थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। फिलहाल वक्त एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आक्रोशित व्यापारियों ने किया रास्ता जाम। बने रहिए इस बुलेटिन के साथ। बसते हैं दिल में हमारे वो उनके हंसी जज्बात, जैसे गहनों में जड़े झिलमिल जवाहरात, हाँ झिलमिल जवाहरात। अशोक ज्वेल्स, gold, diamond, precious and semi-precious gemstone jewelry. अशोक ज्वेल्स एट 3rd A Road, सरदारपुरा, जोधपुर। हमेशा वही चमक, वही बात और वही उनका साथ, जैसे गहनों में जड़े झिलमिल जवाहरात। अनंतराम कटरा ज्वेलर्स, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न फैशन गोल्ड ज्वेलरी शोरूम। खरीदे सर्टिफाइड जेम्स स्टोन्स, नवरत्न खंडहार और सोना मिले एकदम खराब, तो इस त्योहार पर खरीदे जेम्स स्टोन्स और गोल्ड ज्वेलरी। अनंतराम कटरा ज्वेलर्स से शुद्धता का वादा, पीढ़ियों का विश्वास। अनंतराम कटरा ज्वेलर्स, सोचती गेट, जोधपुर। फोन नंबर 9784849001। प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़, लक्ष्मी तातेड़ ज्ञान मंदिर। महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ द्वारा रचित आध्यात्मिक वैज्ञानिक प्रवचन, शोध ग्रंथ, आर्टिकल्स, कोटेशंस इत्यादि का विस्तृत संसार। प्रोफेसर डॉक्टर सोहनराज तातेड़, लक्ष्मी तातेड़ ज्ञान मंदिर में विजिट करिए और अपने ज्ञान का विकास। ज्ञान मंदिर में एंट्री के लिए लॉग इन करें www.drsohanrajtate.com। आप YouTube पर भी देख सकते हैं प्रवचनों की विस्तृत श्रृंखला। जय अम्बे टेक्सटाइल्स, रेमंड 27, नई सड़क, जोधपुर। रेमंड, जे हेम्स्टेड, OCM शूटिंग शर्टिंग का लेटेस्ट कलेक्शन। शूटिंग शर्टिंग, रेडीमेड सूट और ब्लेजर पर फ्लैट 20% की छूट। फास्ट टेलरिंग की सुविधा, रेडीमेड शर्ट, ट्राउजर्स, जीन्स, टी शर्ट, कुर्ता पायजामा, मोदी कोठी और एसेसरीज का नया कलेक्शन। साथ ही नए विंटर कलेक्शन में जैकेट, स्वेटर की ढेरों वैरायटियां। आज ही पधारे अपने विश्वसनीय शोरूम जय अम्बे टेक्सटाइल्स, रेमंड 27, नई सड़क, जोधपुर। फोन नंबर 029126100188। संबंधित फर्म हे राम्स, लिंक रोड, तकिया रामछा, सोचती गेट, जोधपुर। नमस्कार, मैं ज्ञानेंद्र कुमार जैन, अध्यक्ष राजस्थान मर्धर ग्रामीण बैंक, आप सबका अभिनंदन करता हूं। सादर नमस्कार। हम बताना चाहते हैं कि राजस्थान मर्धर ग्रामीण बैंक इस त्योहार के सीजन में आप सबके लिए लाया है एक विशेष योजना, जिसमें आप होम लोन, कार लोन या फिर पर्सनल लोन बहुत ही न्यूनतम ब्याज दर पर हम आपको दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इन दिनों त्योहार के सीजन पर कोई प्रक्रिया शुल्क नहीं, यानी कि कोई फाइल चार्जेस नहीं, कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं। तो आइए हमारी शाखा में और ये सुविधाओं का लाभ उठाइए। इसके अलावा यदि आपको गोल्ड लोन चाहिए तो वो सुविधा हमारी शाखाओं में उपलब्ध है, जो रिस्क
जो जोखिम आपके घर में रखी हुई है उसे लाइए और उसके अगेंस्ट में बहुत ही न्यूनतम दर पर आप ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके पास समय नहीं है, आप नहीं आना चाहते हैं, तो आपके घर बैठे राजस्थान मर्दरा ग्रामीण बैंक सुविधा दे रहा है घर बैठे खाता खोलने की वीडियो KYC के द्वारा। तो आइए और राजस्थान मर्दरा ग्रामीण बैंक से अपना संपर्क बनाइए और अपना और हमारा दोनों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने में सहायक बनिए। रूखी सूखी काटी पाटी या त्वचा हो बेहाल, गांधी सनगार्ड वैसलीन कर दे रे कमाल। ये गांधी सनगार्ड वैसलीन हाँ है ये बेमिसाल। अरे सुनते हो, आज मैं ये गांधी वैसलीन लेकर आई हूँ। बस लाल ढक्कन देख कर ले आई ना डुप्लीकेट। डुप्लीकेट कैसे होगा? गांधी परफ्यूमरी की विटामिन ई युक्त गांधी वैसलीन जेली, ग्लिसरीन, गुलाब जल और लिप गार्ड को उनका लेबल और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क देख कर ही लाना चाहिए। जो इस पर नहीं है, गांधी परफ्यूमरी सन 1962 से विश्वसनीय और लैब टेस्टेड भगवान गांधी का प्रसिद्ध सनगार्ड वैसलीन। गांधी सनगार्ड से मिलते जुलते डुप्लीकेट वैसलीन खरीदकर थोड़े से फायदे के लिए भयंकर चर्म रोग की बीमारी लेना कहाँ की समझदारी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। त्रिपोलिया बाजार से घंटाघर तक पत्थर की सीसी सड़क के निर्माण कार्य के दौरान ठेकेदार द्वारा खुदाई का कार्य तो कर लिया गया, लेकिन अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया। इसके विरोध में त्रिपोलिया मोती चौक और व्यापारियों ने बाटा चौराहे पर रास्ता जाम करके अपना विरोध जताया। सड़क को तोड़ दिए जाने से यहां लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शन कर रहे इन लोगों का कहना है कि ठेकेदार ने 4 दिन में निर्माण कार्य शुरू करने को कहा, लेकिन आज 10 दिन हुए हैं और कोई काम शुरू नहीं हुआ। इसके कारण उनका व्यापार प्रभावित हो रहा है। व्यापारियों ने बताया कि सीवरेज का गंदा पानी उनकी दुकानों के बाहर बह रहा है। ऐसे में यहाँ पर ग्राहक आ जा नहीं सकते, दुकान में हम बैठ नहीं सकते। साथ ही पाइपलाइन जगह जगह से टूट गई है, जिसके चलते पूरे बाजार में पानी बह रहा है। व्यापारियों ने आक्रोश जताते हुए रास्ता जाम किया। इस पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और व्यापारियों से समझाइश कर उन्हें शांत कर। 180 गेट बाटा चौराहे से त्रिपोलिया बाजार जो रास्ता जाता है वह 200 मीटर की खुदाई की गई है, जिसमें सिर्फ 2 दिन काम हुआ है। उसके बाद पिछले 6 दिन से कोई भी तरह का यहाँ पे काम नहीं हुआ है। वाटर होल्स वाला कह रहा है कि मेरा काम नहीं है, नगर निगम वाला कहता है मेरा काम नहीं है, ये मलबा हटाने वाले आते हैं वो कि मेरा काम नहीं। कभी गटर पैक हो रहे हैं, कभी सीवरेज टूट रही है। इसके कारण यहाँ के जो व्यापारियों में है वो भयंकर रोष है। यहाँ पर कोई भी तरह की अभी तक व्यापार संबंधित कोई भी बोनी तक नहीं हो पाती। महाराणी में जो कहते हैं कोई खरीदी करने नहीं आ रहा है और लाखों का नुकसान हो रहा है। सबके घरों में पानी जा रहा है। इसको तुरंत प्रभाव से उन्होंने ठेकेदार साहब ने 4 दिन बोला पहले कि मैं 2 दिन में आने जाने की रोड बना दूंगा, लेकिन वो भी नहीं हुई। जब तक हमें ये आश्वासन नहीं मिलता है ये कार्य कब पूर्ण होगा, हम यहाँ से नहीं हिलेंगे, पूरा बाजार बंद होगा। नगर निगम दक्षिण के वार्ड 29 मसूरिया क्षेत्र में सीसी रोड के निर्माण कार्य का सोमवार को श्री गणेश किया गया। पार्षद मोहित ओझा और भाजपा कार्यकर्ताओं और वार्ड वासियों ने सीसी निर्माण, सीवरेज लाइन और पानी की पाइपलाइन निर्माण कार्य का मुहूर्त किया। इस निर्माण कार्य को लेकर वार्ड वासियों में उत्साह नजर आया। पार्षद ओझा ने नगर निगम की महापौर वनीता सेठ और निगम अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। सीवरेज लाइन का कार्य, पानी की पाइपलाइन का कार्य व सड़क सीसी रोड का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है तथा साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगा वार्ड के कार्यकर्ताओं व वार्ड वासियों का, जिन्होंने आज मुहूर्त का कार्यक्रम रखा प्रथम कार्य स्टार्ट होने से पहले और मुझे यह बुलाकर मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। राजस्थान में पहली बार एम्स जोधपुर में बड़ी आंत की बीमारी का रोबोटिक विधि से सफल ऑपरेशन किया गया। 31 वर्षीय जोधपुर निवासी अल्सरेटिव कोलाइटिस नामक बीमारी से 2 साल से पीड़ित था। इस रोग में बड़ी आंत की आंतरिक सतह में सूजन आ जाती है और उसमें छाले या घाव अल्सर होने लगते हैं। इस बीमारी में रोगी को पेट में दर्द, दस्त और मल में खून आने की समस्या होती है। दवाओं के द्वारा उसका अल्सरेटिव कोलाइटिस बीमारी का इलाज शुरू किया गया था, परंतु बीमारी के लक्षणों में सुधार नहीं आ रहा था। इस स्थिति में उसे प्रोक्टोकोलेटोमी नामक सर्जरी कराने की सलाह दी गई। प्रोक्टोकोलेटोमी सर्जरी में मरीज की पूरी खराब बड़ी आंत निकाल दी जाती है। इस प्रक्रिया में आमतौर पर 2 से 3 बार सर्जरी करनी पड़ती है और हर बार पेट में लंबे चीरे के माध्यम से सर्जरी की जाती है। रोगी को दर्द के साथ साथ पेट में चीरे की वजह से लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहने की आवश्यकता होती है। इस रोग के उपचार के लिए मरीज को एम्स जोधपुर के सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग में डॉक्टर वैभव वैष्णव की देखरेख में भर्ती कराया गया तथा रोबोटिक विधि से सर्जरी करने की योजना बनाई गई। सर्जरी 8 mm के 4 छोटे चीरों द्वारा संपन्न हुई। जोधपुर देहात महिला कांग्रेस के अध्यक्ष विजयलक्ष्मी पटेल के पहली बार अपने पैतृक गांव धवा पहुंचने पर ग्रामीणों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। ग्रामीण महिलाओं और कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष का चुनरी और शॉल उड़ाकर फूलमालाओं से स्वागत किया। पूर्व सरपंच प्रतिनिधि कलाराम फौजी ने बताया कि विजयलक्ष्मी पटेल धवा की जमीन से जुड़ी कार्यकर्ता हैं। उनके नेतृत्व में महिलाएं जिले में एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगी। जिलाध्यक्ष पटेल ने कहा कि कांग्रेस में ही महिलाओं का हित सुरक्षित है।
कांग्रेस ने महिलाओं के लिए तमाम कल्याणकारी योजनाएं चलाकर उन्हें पहचान दी है। छोटी सी जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को इतना बड़ा देहात का अध्यक्ष का पद पर नवाज कर हमको कार्यकर्ताओं को एक मान सम्मान दिया है। इसे हमेशा मैं पार्टी की गरिमा बनाए रखूंगी और गांव-गांव ढाणी-ढाणी जाकर विकास के काम करवाऊंगी और घर-घर जाके महिलाओं को जोड़ के राजनीति में भागीदारी का हिस्सा बनाऊंगी। और इसी तरह कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए जितनी भी कांग्रेस की योजनाएं हैं, पार्टी की राजस्थान मुख्यमंत्री की, उनको गांव-गांव जाके ढाणी-ढाणी जाके उनको एक जागरूक के हिसाब से सभी योजनाओं का प्रचार और प्रसार करूंगी। अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संगठनों के अखिल भारतीय परिसंघ के बैनर तले सोमवार को बाबू लक्ष्मण सिंह पार्क सभागार में बैठक आयोजित की गई, जिसमें जोधपुर जिला अध्यक्ष पद पर वल्लभ लखेश्री, महासचिव घनश्याम नवल, अशोक चतारा, ओम प्रकाश नवल, उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष कैलाश सामरिया, सीताराम मीणा, सह कोषाध्यक्ष जियाराम मेघवाल, घनश्याम बंशीवाल, सह सचिव सुरेश सोनगरा, सचिव सहित अन्य को पदाधिकारी चुना गया। हमें लोगों के दुख और दर्द तक पहुंचने की लड़ाई है, एक माध्यम है संगठन, और इस संगठन के माध्यम से एक बहुत ही शानदार हमारे पास हीरो है जिसकी आवाज हिंदुस्तान की लोकसभा में गूंजती है। एक शानदार कार्यकर्ता हमारे पास है जो हम सब हर समय मरने और मिटने के लिए तैयार है। हम किसी व्यवस्था से डरे नहीं, घबराए नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान ने देखा है, किसान आंदोलन ने यह पाया है कि प्रजातंत्र हिंदुस्तान में जिंदा है। लोकपाल आंदोलन ने यह चाहा और दिखाया है कि हिंदुस्तान में प्रजातंत्र जिंदा है। बात मौसम की। पश्चिमी विक्षोभ के असर के बाद कड़ाके की ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। सोमवार का दिन इस सीजन के सबसे ठंडे दिनों में से एक रहा। सूर्यनगरी का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री के पास पहुंच गया। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिन तक कड़ाके की ठंड का अनुमान जता रखा है। पश्चिमी विक्षोभ के बाद आसमान साफ होने से रविवार को शहर के न्यूनतम तापमान में 9 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई थी और न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री दर्ज किया गया था। वहीं सोमवार को न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई और न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री पहुंच गया। ऐसे में सोमवार इस सीजन का सबसे ठंडे दिनों में से एक रहा। वहीं दिन में आसमान साफ होने से सूर्य की धूप निकली तो लोगों को सर्दी से हल्की राहत मिली। सोमवार को शहर का अधिकतम तापमान 21 डिग्री दर्ज किया गया। पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश के कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि हुई थी। इसके बाद तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं पहाड़ों में बर्फबारी का दौर जारी है। ऐसे में फिलहाल सर्दी से राहत मिलना मुश्किल है। अंत में एक बार फिर नजर बुलेटिन की खास खबरों पर। प्रदेश में कोरोना मामलों में कमी। बीते 24 घंटों में 9,480 नए केस। जोधपुर में 621 नए केस, 5 ने तोड़ा दम। फिल्मी स्टाइल में लूट करती थी गैंग। पुलिस ने किया 7 लाख और 100 ग्राम सोने की लूट का खुलासा। 4 गिरफ्तार, 2 फरार। आईपीएस नवज्योति गोगोई ने संभाला पुलिस कमिश्नर का कार्यभार। अपराध पर नियंत्रण को बताया प्राथमिकता। जिला कलेक्टर ने लिया शहर में चल रहे विकास कार्यों का जायजा। बरगतुल्ला खास स्टेडियम का भी निरीक्षण। गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां जोरों पर। प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग करेंगे ध्वजारोहण। चैनल 24 न्यूज पर होगा सीधा प्रसारण। और सोमवार सीजन के सबसे ठंडे दिनों में शामिल। 6 डिग्री के करीब पहुंचा न्यूनतम तापमान। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने पूरे विश्व की चिंता को बढ़ा दिया है। ऐसे में चैनल 24+ न्यूज आपसे अपील करता है कि आप कोरोना संक्रमण को गंभीरता से लें और सरकार की गाइडलाइन का विशेष ध्यान रखें। मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथों को सैनिटाइज करें या फिर बार-बार धोएं। इसी अपील के साथ अब दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।